हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 1 जुलाई और हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल थी। मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी 2 दिन से थोड़ी डिले हो जा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि कल से मॉर्निंग में ही जल्दी मैं जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दूँ। पहली न्यूज़ थी, ये बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट चल रही है उसके रिगार्डिंग, तो हमारे लिए ज़रूरी है मैप। तो यह है बांग्लादेश की मैप। दो कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, आपको पता होगा, इंडिया और म्यांमार। अब हम देख लेते हैं और डिटेल मैप में। तो ये है मैप बांग्लादेश की। अब ये इधर से गंगा रिवर आती है, राइट। इधर से ब्रह्मपुत्रा जो एंटर करती है बांग्लादेश में, तो उसका नाम जमुना हो जाता है, राइट। तो ये जमुना रिवर है और इधर से मेघना रिवर, तीनों मर्ज हो गई, ये पद्मा रिवर कही जाती है। एक और रिवर इंपॉर्टेंट है, तीस्ता रिवर, आपको पता होगी, राइट, जो इंडिया और बांग्लादेश में अभी ये डिस्प्यूटेड रिवर में से एक है, राइट। यहाँ पे कुछ लेक है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो है कप्ताई लेक। कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे 5 इंडियन स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश से। तो असम की होती है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। निपा वायरस से रिलेटेड एक केस थी, तो हम इसे देख लेते हैं। निपा वायरस क्या है, तो बैट ब्रोन जूनोटिक वायरस है। अब क्या क्या सिम्टम्स है इसकी, तो शोर थ्रोट, वोमिटिंग, मसल पेन, हेडेक, फीवर। पहली केस निपा वायरस की कहाँ देखने को मिली थी, तो 1988 में मलेशिया में। आपको याद रखनी है, इंडिया में इसकी पहली केस नहीं है। अभी तक कोई सी भी ड्रग्स, दवा या वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, या निपा वायरस को रोका जा सके दोबारा होने से। तो ऐसी कोई सी भी अभी दवा या ड्रग्स या वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, ये भी याद रखनी है। पहली केस कहाँ किस चीज़ में अपीयर हुई थी, तो डोमेस्टिक पिग्स में। ये भी आपको याद रखनी है कि ह्यूमंस में नहीं हुई थी, ये पिग्स में हुई थी। अब निपा वायरस है, ये स्प्रेड होती है मेनली कैसे, तो फ्रूट बैट से। पर पिग्स और अदर एनिमल से भी हो सकती है, कैन ऑल्सो, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। अब सीबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि अभी वो अरेस्ट कर रही है जो नीट पेपर लीक में इंडिविजुअल जो रिलेटेड थे, इंटरलिंक थे उन्हें। तो हम सीबीआई देख लेते हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सेटअप कब की गई थी, तो 1963 में। और एक रेजोल्यूशन पास की गई थी किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तभी ये सेटअप हुई थी और बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में ट्रांसफ़र कर दी गई। तो आपको याद रखनी होगी कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थी, फिर बाद में ये ट्रांसफ़र हो गई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को। अब ये इससे लाया कैसे गया, तो किसकी रिकमेंडेशन से, जो संथनम कमेटी जो थी, संथनम जो कमेटी थी जो करप्शन पे इसे कंस्टिट्यूट की गई थी, राइट, उसी के अंदर रिकमेंडेशन से ये सीबीआई बनी है। अब आपको याद रखनी है कि सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और कहाँ से पावर मिलती है फिर सीबीआई को, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। अब डायरेक्टर या चेयरमैन कौन रहते हैं सीबीआई के, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो और भी चीज़ों में वर्क करती है, राइट। तो ये आपको याद रखनी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डील नहीं करती है। ये एक न्यूज़ थी कि मिजोरम की वुमेन जिन्होंने अभी टाइगर को किल कर दिया था अपने टाइम पे, राइट, तो उनकी अभी डेथ हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ है हमारे लिए। ये डेथ उनकी हो गई है, उनका नाम जानना ज़रूरी नहीं है, राइट, टाइगर का नाम जानना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है ये टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व जो थी वो थी डम्फा टाइगर रिजर्व मेंशन। तो डम्फा टाइगर रिजर्व आपको याद रखनी है कि ये मिज़ोरम में है। और कहाँ पे है, तो लूसिया हिल्स में। तो दो जानकारी आपको याद रखनी है, लूसिया हिल कहाँ है, तो मिज़ोरम में। हिल से रिलेटेड भी गारो, जयंतिया खासी या लूसिया हिल ऐसे भी पूछ सकती है यूपीएससी। या नेम ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकती है आपसे कि कुछ टाइगर रिजर्व देखे कि कौन सी स्टेट से रिलेट करती है, तो डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। सीपीसीबी के बारे में न्यूज़ थी, प्लास्टिक वही ट्रेडिंग, प्लास्टिक वेस्ट ट्रेडिंग रिजीम में भी कुछ इश्यूज चल रही थी, वोलेशन चल रही थी। हमारे लिए ये बॉडी जानना जरूरी है। तो द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, ये इंडिया की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है। इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1974 में। कौन सी एक्ट के द्वारा, तो वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो वाटर एक्ट से ये बनी थी। काम क्या करती है, तो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, किसके प्रोविजन के अंदर, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। और बाकी स्टेट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्हें भी टेक्निकल असिस्टेंस देती है या गाइडलाइंस देती है
यहाँ तक कि जो भी रिजोल्यूशन सॉरी डिस्प्यूट रहती है उसे रिजॉल्व करने की भी कोशिश करती है। तो आपको याद रखना है कि एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी फील्ड में, तो पोल्यूशन कंट्रोल में। ये एक मलेरिया से रिलेटेड न्यूज़ थी तो इसे देख लेते हैं। मलेरिया क्या है, तो मस्कीटो ब्रोन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सिम्टम्स क्या क्या रहती है इनकी, तो फीवर, फटीग, वोमिटिंग, हेडेक, राइट। यहाँ तक कि सीवियर केसेस में जॉन्डिस और कॉमा या डेथ भी हो सकती है इंडिविजुअल की। अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है, तो जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटोज रहती हैं उनके बाइट करने पे ये होती है। तो मस्कीटो जब बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा से पैरासाइट जो रहती है वो जो पर्सन जिसे वो बाइट करती है उसके ब्लड में वो चली जाती है। तो मलेरिया इज कॉज बाई पैरासाइट्स। तो आपको याद रखनी है कि मलेरिया कैसे होती है, तो पैरासाइट की वजह से होती है। ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी एक आर्टिकल थी जिसमें रिपोर्ट की बात की गई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो वो हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। आपको याद रखनी है क्योंकि इंडेक्स या रिपोर्ट पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है। हालांकि 2024 में यूपीएससी ने नहीं पूछा, पर चांसेस है या पॉसिबिलिटी है 2025 में आपसे पूछे। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ होती है। ये भी एक आर्टिकल है। अभी रवांडा में प्रेसिडेंट नए इलेक्ट हुए हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं मैप। ये है रवांडा, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो युगांडा से होती है, और बुरुंडी से होती है, यहाँ तंजानिया से होती है, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 4 कंट्री हैं जिनसे बाउंड्री शेयर होती है। ये है लेक विक्टोरिया, आपको पता होगी, राइट। तो लेक विक्टोरिया कौन कौन सी कंट्री से है, तो केनिया, तंजानिया और युगांडा। ये भी गाज़ा में अभी वो आपको पता होगा कि वहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रही है, राइट। तो हम देख लेते हैं मैप। यह है इसराइल, यह है गाज़ा जहाँ हमास जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो यहाँ रहते हैं। अब ये है वेस्ट बैंक जहाँ पेलेस्टीनियन रहते हैं। अब कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है वो देख लेते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन। ये है मेडिटेरियन सी। कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है। ये है सी ऑफ गैलिली। ये है डेड सी जो जॉर्डन और इसराइल से बाउंड्री शेयर होती है। ये है लेक हुल्ला जो सीरिया और इसराइल से बाउंड्री शेयर होती है। और यहाँ पे है गोलान हाइट्स। अब यमन के हौती रिबिलियंस ने भी इसराइल पे अटैक किया है, जेट अटैक, उसी पे ये न्यूज़ है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो यमन, क्योंकि यहीं पे हौती रिबिलियंस रहते हैं और इन्होंने अटैक किया है। ये है इसराइल यहाँ पे। तो ये यमन की हौती रिबिलियंस यमन से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखनी है। अब यमन की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो सऊदी अरेबिया, ओमान। ये है रेड सी। अब रेड सी में हम देख लेते हैं थोड़ी जानकारी है कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है रेड सी की। तो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे इजिप्ट है, सूडान है, इटेरा है, यूथोपिया है, ठीक है। ये भी टर्की और सिप्रस की अभी टॉक्स चल रही है, उस पर रिलेटेड न्यूज़ है। तो हम देख लेते हैं टर्की की मैप। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, सीरिया, और ये है सिप्रस कंट्री। मेडिटेरियन सी है, ये है ब्लैक सी, राइट। कुछ ये रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो रशिया की भी मैप देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो ये है रशिया। तो रशिया से होती है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, और ये है ब्लैक सी। अब ये थोड़ी इमेजेस अवेलेबल थी एलिफेंट से रिलेटेड, तो ये अभी इसे देख लेते हैं। तो एलिफेंट तो अभी 3 स्पीसीज हमें पता है, राइट। तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, और एशियन एलिफेंट या एशियाटिक एलिफेंट या इंडियन एलिफेंट, ठीक है। तो स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट याद रखनी है। बुश वाली अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट में। पर अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको याद रखनी है। यूपीएससी पूछ सकती है कि ऑल 3 स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स आर आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर आईयूसीएन, तो ऐसा करके भी पूछ सकती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि स्टेटस अलग अलग है। कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स की साइज़ लार्जर होती है एशियन एलिफेंट से। एशियन एलिफेंट्स की जो स्किन रहती है वो स्मूदर रहती है अफ्रीकन एलिफेंट से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं।
क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। लेक बुलेरा इज लोकेटेड एट विच कंट्री? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी रवांडा, ऑप्शन डी केनिया। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी आंसर बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है रवांडा। ये मैप में देख लेते हैं, ये लेक बुलेरा यहाँ पे है। कुछ और इम्पोर्टेंट लेक है रवांडा की जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे लेक किवू, यहाँ पे लेक लिहिमा लिहेमा, ठीक है। ये कगेरा रिवर यहाँ पे है, राइट। लेक रेवरू, यहाँ पे लेक कोहाहा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरी। लेक अल्बर्ट इज लोकेटेड एट विच कंट्रीज? ऑप्शन ए युगांडा एंड साउथ सूडान, ऑप्शन बी युगांडा एंड इथोपिया, ऑप्शन सी युगांडा एंड केनिया, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा। तो वीडियो पॉज करके इसकी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के बीच में ये है लेक अल्बर्ट। ये लेक विक्टोरिया है, राइट। ये है रवांडा। तो ऑप्शन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉरस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी सीरिया। तो वीडियो पॉज करके इसकी आंसर देने की कोशिश करें। इसकी करेक्ट आंसर है टर्की। तो मैप में देख लेते हैं, ये है टॉरस माउंटेन, ईस्टर्न टॉरस। ये माउंटेन रेंज है टर्की की। कुछ और हम देख लेते हैं लेक, जैसे लेक वान, लेक तुज, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये यूफ्राइटिस रिवर है जो फ्लो होती है टर्की से। पोंटिक माउंटेन्स यहाँ देख सकते हैं। कुरुगलू माउंटेन्स रेंज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे ब्लैक सी, ये सी ऑफ मरमरा है, ये बोस्फोरस स्ट्रेट है, ये एगियन सी है, ये सी ऑफ क्रेट है, ये मेडिटेरियन सी है, ये सीप्रस है, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज की। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज बाय ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी OECD। तो वीडियो पॉज करके इसकी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल दैट टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।